जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो मुझसे मेरा सत्संग शेयर करवा रहे हैं। उन्होंने मुझे सेवा दी सत्संग शेयर करने की। और सत्संग को मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग जो है मैं सुनाऊंगी अपने कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कि गुरुजी हर एक इंसान की बीमारी चाहे नाम से सेम हो, बट उसको किस हिसाब से वो भोगता है उसके कर्मों पे डिपेंड करता है। और कैसे गुरुजी कटवाते हैं उसको, वो भी उसके कर्मों पे ही डिपेंड करता है। तो जैसे मेरे केस में मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। और जब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ पता नहीं था तो हम ये सोचते थे, या मैं ये सोचती थी, और लगभग सब लोग यही सोचते हैं कि वो मतलब ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में होता है एंड दैट्स अबाउट इट। बट ऐसे नहीं होता। ब्रेस्ट कैंसर भी बड़े टाइप टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आपके ट्यूमर को क्या चीज़ फीड कर रही है। तो वो हार्मोन्स होते हैं, तो डिसाइड करते हैं वो हार्मोन्स कि आपका कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर वो किस टाइप का है। तो समाओ संगत जी, लाइक एक ब्रेस्ट कैंसर है पता चलना तो चलो एक बात है, और फिर आपको अपनी बायोप्सी रिपोर्ट जब आती है तब कैंसर है ये भी पता चलता है। और उसके बाद वो किस टाइप का है वो कुछ दिन और 5 दिन के बाद वो भी पता चल जाता है। तो मेरा नज़रिया क्या था कि चलो 10-15 हज़ार की कीमो होती है, 20 हज़ार की होती होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं ये अ, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का नहीं बोल रही, मैं को ये था कि कीमो होती ही इतने की है तो 20 महंगी से महंगी 20 हज़ार की हो जाती होगी, और मैंने 70 हज़ार तक की देखी थी। तो मतलब वो उतना मुझे समझ में आ रहा था, और मुझे लगा था कि जनरल इतनी ही होती होगी 15-20 हज़ार की। और ये कि 6 कीमोज होती हैं, 8 भी सुनी थी। फिर ऑपरेशन होता है, जिनका होना होता है वो होता ही है ऑपरेशन। तो और अब वो ऑपरेशन किस टाइप का होता है कि आपकी ब्रेस्ट कंजर्वेशन का ऑपरेशन है या ब्रेस्ट रिमूवल का है, वो ठीक है हमें पता होता है। और उसके हिसाब से बाद में रेडिएशंस होंगी ये भी पता होता है। तो लाइक और ये कुल मिला के ट्रीटमेंट 8 से 10 महीने तक का बैठता है। तो क्योंकि सर्जरी और रेडिएशन के बीच में गैप होता है 7-8 हफ्तों का, तो उसकी वजह से ये ट्रीटमेंट जो है इतना 8 से 10 महीने का बैठता है। तो ये सोच के मैं ट्रीटमेंट में घुसी, पर झटका मुझे तब लगा जब ये समझ में आया कि जो मेरा ब्रेस्ट कैंसर है उसमें तो कीमोज होंगी 21। और अगर फोर्टिस से करवा रहे हैं तो कीमो का रेट ही पहली कीमो का 1.5 लाख बन के आ रहा था। फिर 1.25 लाख ऐसे पे जा रही थी कीमो। और मेरे को वेट इश्यू है, तो एक दवाई तो आपके वेट पे डिपेंड करती थी, तो हम उसका डबल पे कर रहे थे। एक पतला इंसान जितने उस दवाई पे 70 हज़ार खर्चेगा, तो मैं 1.25 लाख खर्च रही थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ये नहीं सोच सकती थी वो
ट्रीटमेंट मतलब महंगा वाला था मेरा, जो ब्रेस्ट कैंसर है। और ट्रीटमेंट चलना मेरा था लगभग 1.5 पौने 2 साल, 1.5 साल तो मिनिमम। और फिर जब आप ट्रीटमेंट लेते हो तो आपको समझ में आता है कि कई बार कीमोज थोड़ी सी डिले हो जाती हैं, क्योंकि आपके टेस्ट ही नहीं ठीक आ रहे होते। करते कराते जो मेरा है ट्रीटमेंट, वो 1.5 पौने 2 साल चला। तो मुझे ये शुरू में सोचना बहुत मुश्किल लग रहा था कि 1.5 पौने 2 साल तक आप कैसे जो है उस ट्रीटमेंट को लेते रहोगे करके। तो ये सब गुरुजी के तरीके होते हैं जिसके लिए उन्होंने जो रास्ता चुना है। आपके 10% वाले कष्टों में आपके क्या हिस्से आ रहा है, एंड ऑब्वियसली गुरुजी के अनुसार कोई बहुत, अब ये बड़ा कष्ट है, और वो तो ये कह रहे थे कि कोई उससे भी बहुत बड़ा कष्ट जो है उन्होंने ये बहुत सारे तरीकों में जो है निकाला। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि मेरा जो ब्रेस्ट कैंसर है वो बहुत एग्रेसिव नहीं था। तो कैंसर सेल्स तो वैसे ही वो सेल्स होते हैं जो एग्रेसिवली ग्रो करते हैं, इसलिए कुछ तो स्पीड उनकी होती है, बट फिर भी मेरा एग्रेसिव नहीं था ज़्यादा। तो ट्यूमर कितने साल से था, 3 साल से, बट 4th स्टेज पे नहीं गया था। वो गुरुजी की मेहर है कि वो 4th स्टेज पे नहीं गया था, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बट बाद में जैसे कि मैंने देखा, और आप किसी ट्रीटमेंट में घुसते हो और लोगों से मिलते हो, तो कैंसर्स जब एग्रेसिव होते हैं तो 1st स्टेज कैंसर्स में ही लोग जो है वो अपनी जो ब्रेस्ट वगैरह है, एक नहीं बल्कि दोनों रिमूव करवा देते हैं। तो ज़िंदगी है बहुत मुश्किल है, कठिन है। और कैंसर सत्संग का शुक्राना कभी भी आप एक सत्संग में सुनाकर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अब जो ट्रीटमेंट 2 साल चले उसके बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस होते हैं, बहुत सारे बीच में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि आप उनका शुक्राना करना चाहोगे, सारे एक बार बोलने में याद भी नहीं आते। तो जो मुझे अभी तक याद था उसका मैंने शुक्राना किया। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने कैंसर ट्रीटमेंट में जैसे जैसे जो जो होता रहा, समझ आता रहा, उसका शुक्राना आगे आने वाले सत्संग में करूँगी। तो मतलब वही है संगत जी की, गुरुजी ये कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों को मैं नहीं काट सकता, बट तुम्हारा साथ मैं दे सकता हूँ। तुम्हें कम से कम तकलीफ़ हो उसमें मैं मदद तुम्हारी कर सकता हूँ। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी हमारी सिचुएशन है, गुरुजी ना जाने हमारी कैसे मदद करें, बिकॉज़ जनरली हमें वर्स्ट के सिनेरियोज़ पता ही नहीं होते, हम उन्हें भांप नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हमें ये लगता है जो हमारे साथ हो रहा है वो वर्स्ट है, बट नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप एक कैंसर के डॉक्टर से जाके पूछिए जो दिन में 40-40 पेशेंट्स को देखता है, उनको दवाई देता है, डिफरेंट डिफरेंट कैंसर्स के उसके पास आते हैं मरीज़, तो कैसे टैकल करता है, तो वहाँ समझ आ जाता है कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। तो गुरुजी ने मतलब जितने प्यार से रख के कष्ट कटवाया,
बीच में तो मुझे ऐसे लगने लग गया था कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान ही कि मेरे को कैंसर नहीं है, पता नहीं क्या है, किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है जिसका ना कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो क्योंकि एक तो ब्रेस्ट कैंसर था वो, बट मैंने हीलिंग होती भी देखी, कीमो की वजह से जो हीलिंग हुई वो मेरी आँखों के सामने थी। मैं यकीन नहीं कर सकती थी कि दवाइयाँ ऐसे काम करती हैं। और गुरुजी जैसे कहते हैं दवाई भी तभी काम करती है जब वो चाहते हैं। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। पूरे ट्रीटमेंट के दौरान जो भी गुरुजी का मार्गदर्शन रहा है और बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि बहुत सारी एडवर्स सिचुएशंस, जैसे आप मुझे कोई फ़र्क ही पड़ना बंद हो गया था। बहुत सारी एडवर्स सिचुएशंस, मतलब अगर सामने हैं भी तो वाज लाइक हार्डली अफेक्टिंग मी। तो जब गुरुजी आपको ऐसे निकालते हैं किसी कष्ट में से, तो उनकी असली मेहर होती है ये। और उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी आगे मैं और शेयर करूँगी, पर ये आज का शुक्राना मेरा यहीं तक था। तो मैं इसी के साथ अपना सत्संग जो है वो समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग जो आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।